लगभग 1500 हिंदुओं को मार दिया गया मुसलमानों के द्वारा और 2000 हिंदुओं को जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन भी कर दिया। जबरदस्ती जब उनका धर्म परिवर्तन किया गया, गांधी चुप रहे, क्योंकि गांधी उस समय मुसलमानों का दिल जीतना चाहते थे। और सारे हिंदू भी परेशान हो रहे थे कि गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं, जबरदस्ती हिंदुओं का धर्म परिवर्तन तो गलत है ना भाई, हिंदुओं का धर्म पर हिंदू अपने हिसाब से जीवन जीने दो उनको। लेकिन गांधी जी ने एक पर्पस पकड़ रखा था कि मुझे मुसलमानों को अपने साथ लेना है, कि वो देश में मेरी मदद करेंगे। मैं पूरा देश इंपॉर्टेंट है या ये 1500 2000 हिंदू इंपॉर्टेंट है? तो गांधी ने देश को आगे रखा। 1500 2000 हिंदू मारे गए या उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हुआ। गांधी क्या कहते हैं, मेरे को पॉलिटिकल एडवांटेज तो चाहिए नहीं। ऐसा तो है नहीं कि मुसलमान मुझको वोट दे देंगे मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। मेरे को कोई पॉलिटिक्स में तो जाना नहीं है, मुझे तो देश को बचाना है। जाने दो 2500 हिंदुओं को, गांधी ने उनको इग्नोर किया। तो धर्म के आधार पर हत्याएं हुई, धर्म परिवर्तन के खिलाफ गांधी का न बोलना, यह गांधी के लिए जरूरी था या मजबूरी था? वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। गांधी ने सही किया या गलत किया, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्योंकि मैं ना बात करूंगा लेफ्ट विंग की, ना राइट विंग की, ना सेंटर के विंग की, मैं बात करूंगा देश के मेंटर के विंग की, जिसने आजादी पे काम किया। अब सही है गलत है, वो मजबूर थे या मजबूत थे, ये आपकी और मेरे बीच की बात नहीं है, ये कमेंट बॉक्स की बात है। मैं आऊंगा और आपके विचार देखूंगा। तीसरी कहानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। ये बड़ा मूवमेंट था। 1920 के बाद इन्होंने एक असहयोग आंदोलन शुरू किया कि अब अंग्रेजों का सहयोग मत करो। वो जहां हमसे कमाने आए हैं, किस लिए आए थे अंग्रेज? पैसा कमाने आए थे, पावर लेने आए थे। उन्होंने कहा इनका पैसा खत्म कर दो, जहां जहां से कमाते हैं इनको कोई कोऑपरेशन नहीं देना है। सब कपड़े अपने, सब कुछ अपना, स्कूल अपना, कॉलेज अपना, वर्कर स्ट्राइक पर जाओ, अंग्रेजों के लिए काम मत करो। गवर्नमेंट बिल्कुल बर्बाद कर दो उनकी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत दुखी हो गई थी। उन्होंने अपना रेवेन्यू लूज करना शुरू कर दिया, उनको टैक्सेस नहीं मिल रहे थे। सारे स्टूडेंट्स के लिए लीडर्स ने इंडियन अपने ही कॉलेज और अपने विद्यापीठ बनाने शुरू कर दिए। गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, जो मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, सीआर दास, सरदार पटेल, इन सब ने कोर्ट के लॉयर हुआ करते थे, बड़े लॉयर थे। इन्होंने कोर्ट में जाना छोड़ दिया। स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करेंगे, अपने देश का यूज करेंगे, तभी चरखे से आई आजादी बोलते थे ना, चरखे से आई आजादी। वही तो चरखा चलाया गांधी ने कि भाई इनका कपड़ा नहीं लेंगे, अपना चरखा चलाओ। गवर्नमेंट के इनकम एक्सपेंडिचर खराब हो गए, पूरे गवर्नमेंट की इनकम कम हो गई, एक्सपेंडिचर बढ़ गए अंग्रेजों के। तो ब्रिटिशर बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। फरवरी 1922 की बात थी। उस समय लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए थे वहां पे। और चौरी चौरा में बाद में पुलिस वाले जो बहुत तंग कर रहे थे, थाने को आग लगा दी और उसमें 22 बेचारे पुलिस वाले मारे गए। वो सही तो नहीं था, किसी भी तरीके से मारना नहीं चाहिए था उनको, लेकिन फिर उसके कारण बहुत दिक्कत बढ़ी। 228 लोगों को कोर्ट में ले जाया गया और 172 को डेथ पेनल्टी दे दी गई, 40 को जेल में डाल दिया। गांधी दुखी हुए। गांधी बोले मैं अहिंसा से चाहता था भाई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये पुलिस वालों को क्यों मारा तुमने, क्यों मारा? इस तरह तो फॉर एन आई विल एंड अप मेकिंग द होल वर्ल्ड